अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि खान साहब की मुलाकात हो जाए इस हवाले से अभी तक भी पीटीआई गौर फिक्र कर रही है। कल रात गए कोर कमेटी का इजलास हुआ, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ आपको बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या इस एहतजाज में जो कि 15 अक्टूबर को एक प्लान है करने का, उसमें शिरकत करेंगे या नहीं। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे एहतजाज ही के रेलेवेंस में कि किस तरह से हुकूमती सहाफ़ी जो हैं वो एक प्रोपेगेंडा भी करते हैं, एक बयानियाँ भी बनाते हैं और कैसे अपने ही बयानिए से मुकर भी जाते हैं। उसकी बड़ी दिलचस्प एक मैंने स्टडी किया, आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर आइनी तरमीम के हवाले से कुछ लोग अपने भी हुकूमत के टूट रहे हैं, ये खबरें भी आ रही हैं, तो इस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जी इसी बारे में कि जो एक मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है पीटीआई का, ये जानने के लिए कि आखिर 15 अक्टूबर के एहतजाज के हवाले से क्या पॉलिसी, क्या हिकमत अमली बनाई जाए। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसमें मैं थोड़ी सी एक करेक्शन कर दूं। मैंने शायद उसमें शेख वकास अकरम का नाम भी लिया था, जिनमें मैंने बताया था कि जो शायद नहीं चाहते कि 15 अक्टूबर को एहतजाज हो, लेकिन ये और किसी सोर्स से कंफर्म नहीं हो सका, तो मेरा ख्याल है शेख वकास अकरम साहब उनमें शामिल नहीं थे। अलबत्ता बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब की मुख्तलिफ जो मैंने सोर्सेज से कंफर्म किया है न्यूज़, तो ये तीनों तकरीबन इस बात के ऊपर मुत्तफिक दिखाई दे रहे थे कि एहतजाज जो है वो नहीं होना चाहिए और एससीओ के बाद ही एहतजाज हो। और उसके नंबर ऑफ़ रीज़न्स थे कि एक तो सियासी हिकमत अमली के तौर पर इसका नुकसान होगा पीटीआई को, सब फिर ये राग अलापना शुरू कर देंगे कि देखें जी इतनी अहम कॉन्फ्रेंस थी और इन्होंने उसे ख़राब करने की कोशिश की। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब कुछ बजट के हवाले से भी बात कर चुके थे। तीसरा, ओवरऑल जो इस वक्त इस बात का भी खदशा था कि दोबारा से वर्कर्स उस तरह से निकलेंगे भी कि नहीं, और फिर ये ना हो कि एहतजाज की कॉल करके सारी नेगेटिविटी भी अपने सर आ जाए और उसके बाद एहतजाज उस तरह से कामयाब भी ना हो सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें कैलकुलेट करनी थी। वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं समझती कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कोई गलत है कैलकुलेट करना या कंसीडर करना। बिल्कुल जब आप ज़िम्मेदार पोजीशन पर होते हैं तो आपको हर तरह से सोचना पड़ता है, सोच विचार करनी पड़ती है। आपको जज्बात में सिर्फ नहीं फ़ैसले करने होते बल्कि प्रैक्टिकल होकर भी कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख कर बात करनी होती है। तो इस पे सोचना या इस चीज़ का एक विज़न मौजूद होना क़यादत के अंदर, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो कि निस्बतन जज्बाती एक राय रखते हैं, उनकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। वो उसूली मौक़िफ़ रखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है कि भाई एक मसला तो सिर्फ मुलाकात का है, आखिर पाबंदी क्यों लगाई गई है, एक मुलाकात करवा दें तो बात ख़त्म, हम कौन सा कोई शौक़ से एहतजाज करें। तो वो अपनी जगह बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल करेक्शन जैसे कि मैंने उसमें की कि शेख वकास अकरम साहब उन ग्रुप में शामिल नहीं थे और उन्होंने जो वैसे टीवी पे स्टेटमेंट्स दिए हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी वाजे हैं। और उन्होंने सीधी बात की है कि आप 14 अक्टूबर तक भी हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, हम 15 का एहतजाज नहीं करेंगे। तो वो बहुत क्लियर है इस मामले में कि इस एहतजाज का ताल्लुक किसी भी तरह एससीओ से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ महज एक मुलाकात से है और वो मुलाकात है खान साहब के साथ। तो अगर वही मुलाकात करवा दी जाए जो कि रूटीन में पहले होती थी तो कोई इशू नहीं है। अब खबर यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान साहब से उनकी पार्टी की मुलाकात ना हो और ऐसे किसी भी शख्स की मुलाकात ना हो जो कि उनका बाहर आकर जो सियासी नैरेटिव है किसी भी तरह का, वो पैगाम बाहर पहुंचा सके। इसी वजह से इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को गायब किया गया है, इसी वजह से अलीमा खान साहिबा को अरेस्ट किया गया है और इसी वजह से पार्टी की जो दीगर क़यादत है उनको मिलने से रोक दिया गया है। तो ये सारा मकसद जो था वो सिर्फ एक ही था और वो ये कि इमरान खान साहब अपनी कोई हिदायत पार्टी तक ना पहुंचा सकें। उसके लिए वजह क्या है, क्यों हुकूमत ये चाह रही है, उसकी बड़ी साफ सी दो वजूहात हैं। एक तो पहली बात ये है कि वो चाहते थे कि ये जो इन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस करनी है इसके हवाले से कोई भी एहतजाज वगैरह या किसी किस्म का कोई प्लान जो है वो इमरान खान साहब ना दे सकें, कोई कॉल मज़ीद ना दे सकें। और दूसरी जो वजह थी वो ये कि उन्हें बीच में जो अपनी इन्होंने कारस्तानी करनी है आईनी तरमीम वाली, तो इस हवाले से भी वो चाहते थे कि इमरान खान साहब कोई डायरेक्शंस पार्टी को ना दे सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल जो एक
राब्ता था इमरान खान साहब का वो मुनक़ता कर दिया और कोशिश ये की कि किसी तरह की ना हिदायत जाए, ना वो कॉल जाए, ना उनका पैगाम बाहर जाए, तो ऑटोमेटिकली एक क्योस होगा पीटीआई की सफ़ों में, कन्फ्यूजन होगी और कारकुन भी उस तरह से डिप्रेस होंगे कि वो बाहर उस तरह से नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब भी जब जाते हैं फिर इमरान खान साहब भी उनको अगर कोई टास्क देते हैं तो वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है और वो फिर अजीब सी एक पोजीशन में आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हल उन्होंने ये निकाला कि इमरान खान साहब से मुलाकात ही ना कराई जाए कुछ दिनों के लिए, जब हम ये दोनों टास्क अपने कर लें, यानी एससीओ भी निमट जाए, आईनी तरमीम भी हम कर गुजरें, ये मैं प्लानिंग हुकूमत की बता रही हूँ आपको। तो उसके बाद फिर देखेंगे कि इमरान खान साहब की मुलाकात करानी है तो कब करानी है और कैसे करानी है। तो ये इनका प्लान था। बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी खबरें थी वो तकरीबन हवाई खबरें ही हैं। ख़ास तौर पर ये खबर कि इमरान खान साहब अडियाला में नहीं हैं या इस तरह की जो खबरें थी उनमें फ़िलहाल कहीं से कोई तस्दीक नहीं हो सकी, कोई सदाकत नहीं है इन खबरों में। जहाँ तक इमरान खान साहब की तबीयत और सेहत से मुतालिक खबरें आ रही थी, इसके ऊपर अलबत्ता कंसर्न्स बाकी हैं, लेकिन आज कुछ रिपोर्टर्स की तरफ से ये खबर दी जा रही थी कि जनाब इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप हो चुका है और मेडिकल चेकअप में ये बताया गया है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, वो बिल्कुल फ़िट है, तंदुरुस्त हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर जेल के ही किसी डॉक्टर ने जाके इमरान खान साहब का चेकअप किया है और फिर जेल ज़राए ही ये खबर सहाफ़ियों को दे रहे हैं कि जी आप ये चलवा दें कि इमरान खान साहब ठीक है, तो फिर जेल का डॉक्टर, जेल की इंतज़ामिया, ये भी तो सब इसी सिस्टम के अंडर ही काम कर रहे हैं ना, तो उनकी बात पे किस तरह भरोसा किया जा सकता है? ये वो कंसर्न है जो अब पीटीआई वर्कर उठा रहा है कि भाई ऐसे कैसे कि हमारे जो अपने लोग हैं वो जाके मिले ना, हमारा जो अपना लॉयर है, जो हमारी अपनी इमरान खान साहब की हमशीरा है, वो जाके ना मिले, और जो इमरान खान साहब का अपना मौलिज है वो जब तक ना जाए तो हम किसी के भी कहने से कैसे यकीन कर लें कि जी हाँ जी हो गया चेकअप और वो बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए काबिल एतबार नहीं है। अलबत्ता ये खबरें आज मुख्तलिफ 2-3 रिपोर्टर्स ने दी हैं कि इमरान खान साहब का चेकअप हो गया है और अब वो ठीक हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये क्या सिर्फ कारकुनान को ठंडा करने के लिए है ताकि हुकूमत ये कह सके कि देखें जी ये बिला जवाज़ एहतजाज की कॉल दे रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब को तो मेडिकल फैसिलिटी हासिल है और उनका चेकअप हो चुका है। तो ये इस तरह की एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की वजह से ये खबर चलाई गई है, या वाक़तन इमरान खान साहब को ऐसी सहूलत प्रोवाइड कर दी गई है और बाकी सारी चीज़ें बिला वजह की एक पूरा माहौल बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं जो बहुत जज्बाती माहौल बना देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो उसकी वजह से भी चीज़ें बाजू का जो हैं वो बहुत एक अलग ही रुख इख्तियार कर लेती हैं। तो बहरहाल ये अपनी जगह बात अभी तक कायम और दायम है। पीटीआई इस बात के ऊपर अब खड़ी हुई है कि जनाब हम किसी के कहने से या किसी की खबर से खाली मुतमईन नहीं हो सकते। एक ही डिमांड है कि नौरीन खान साहिबा की आप मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, और वो आके अगर उनकी तसल्ली हो कि बिल्कुल वो ठीक हैं, खैरियत से हैं, वो उनका आके हमें एक पैगाम दे दें तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। तो अब वो इस बात के ऊपर ही सिर्फ बज़िद है कि अपना जो उनका मेंबर कोई जो है वही जाके मिले, अदरवाइज़ वो फिर इस बात के ऊपर कंसिस्टेंट हैं कि अपनी एहतजाज की कॉल हमारी बरकरार है। इसके अलावा जो कोर कमेटी में काफ़ी बातचीत हुई है उसमें एक ख़बर ये भी सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अब वो ये समझते हैं कि उन्हें बहैसियत वज़ीर आला इस एहतजाज में शिरकत नहीं करनी, और इससे दो तरह के इनके ऊपर बर्डन आते हैं। एक तो ये कि जब वो वज़ीर आला की हैसियत से शिरकत करते हैं तो हर कोई ये कहता है कि जी इस वज़ीर आला को तो कोई काम ही नहीं, अपने सूबे का ध्यान ही नहीं, और ये सिर्फ चल के जो है वो एहतजाजों में पड़ा हुआ है। और दूसरा उन पे जो इल्ज़ाम आता है वो ये कि वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, और वो अपने पार्टी के कामों के लिए जो सरकारी वसाइल हैं जो कि सूबे की आवाम का हक हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस बर्डन को भी अपने ऊपर नहीं मज़ीद लेना चाहते, तो इसलिए भी वो समझते हैं कि ये एक खबर आ रही थी कि अव्वल तो या हो सकता है, इस बात का कभी इम्कान है कि अली अमीन गंडापुर इस एहतजाज में शिरकत ही ना करें अगर ये एहतजाज हुआ तो, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर उन्होंने शिरकत की भी तो वो बहैसियत वज़ीर आला शिरकत नहीं करेंगे, उस तरीके से मशीनरी और पूरी एक तैयारी के साथ शामिल नहीं होंगे। वो बाकी क़यादत की तरह एक गाड़ी में बैठ के किसी एहतजाज का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो उनका पूरा प्रोटोकॉल और बाकी स्टाफ उनके साथ नहीं होगा। तो ये एक ख़बर है कि अली अमीन गंडापुर साहब बहैसियत वज़ीर आला से शिरकत नहीं करेंगे। मैं अगर आपको अपनी इनर फीलिंग बताऊँ, पहले तो मुझे ये लगता है कि ये एहतजाज शायद नहीं हो पाएगा, कॉल ऑफ हो जाएगा। उसकी वजह ये हो सकती है कि हुकूमत आखिरी
मोमेंट पे जाके इमरान खान साहब से इनकी कोई मुलाकात करा दे। तो पहले तो मुझे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी मेरी गट फीलिंग है, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, और मेरा ख्याल है ये एक मुनासिब बात भी होगी अगर ऐसा हो जाता है। दूसरा ये कि अगर फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन हम देखें कि 20% अगर मैं ये लगा लूँ कि नहीं जी हुकूमत ने नहीं मुलाकात कराई, तो फिर भी उस सूरत में मुझे लगता है कि अगर ये एहतजाज की तरफ बात जाती भी है तो अली अमीन गंडापुर शाह इस शायद एहतजाज को लीड करते हमें नज़र ना आ रहे हों, शायद वो किसी भी हैसियत में इसमें शरीक ना हो। अलबत्ता जो बाकी PTI के वर्कर्स हैं वो हमें नज़र आ सकते हैं, कुछ MPs नज़र आ सकते हैं, लेकिन MNAs और सेनेटर्स अभी भी हमें उस तरह नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐन इम्कान है इस बात का कि अगले हफ्ते में आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत एक आखिरी हल्ला बोलने की कोशिश कर सकती है। तो इस सूरत में जो है वो एक अलग आपको सिनेरियो जो है वो नज़र आ सकता है। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर जो PTI की ऑन ग्राउंड क़यादत मौजूद है उसके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी है कि उसने एक तरफ ये आईनी तरमीम भी रोकनी है, दूसरी तरफ उन्होंने लोगों को ठंडा भी रखना है, और तीसरी तरफ उन्होंने खान साहब की सेहत और उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये सब करते हुए वो किस तरह तमाम चीज़ों को लेकर के कैसी स्ट्रेटजी बनाएंगे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त तज़ब्ज़ुब और कशमकश का शिकार भी है PTI। ज़ाहिर है उसके ऊपर एक दबाव तो बहरहाल है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये सारे मसले का एक ही हल है कि हुकूमत आराम से मुलाकात करा दे, ताकि ये सारा जो एक क्योस खड़ा हुआ है, एक हिजान बरपा है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो सके। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो ऑब्ज़र्व कर रही थी मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ सहाफ़ी हैं या हुकूमत के करीब सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से बड़ा अजीबोगरीब मामला नज़र आता है। पहली बात तो ये कि ये नज़र आता है कि जी पहले तो जब ये एहतजाज की कोई कॉल दी जाती है तो उनकी तरफ से एक डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी देख लें, आए तो सही, इनको तो ये कर देंगे, इनको वो कर देंगे, इन्होंने क्या एहतजाज करना है। मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि ये बड़े बुज़दिल हैं, और साथ में डरा भी रहे होते हैं कि जी अब फिर गिरफ्तारियां और इनको फेंटे लगेंगे, छितर पड़ेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो खूब इस तरह का माहौल बना रहे होते हैं। अच्छा, जब एहतजाज शुरू हो जाता है और वो वाकई निकल आते हैं तो उस सूरत में फिर ये शुरू हो जाते हैं कि ये शर पसंद हैं, ये फसादी हैं, ये इंतशार पसंद हैं, ये जनाब बहुत दहशत गर्द हैं, और ये हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं। तो वो एकदम जो इनका नैरेटिव वो इन्होंने बनाया हुआ होता है ना, बर्गर बच्चों वाला, बुज़दिल बच्चों वाला, वो उठा के एकदम 180 डिग्री का चेंज आता है, और वो एकदम फिर बहुत कोई मुल्क दुश्मन और सख्त जान किस्म के इंतशारी और फसादी ट्रेंड दहशत गर्दों में बदल जाते हैं। और फिर उससे भी ज़्यादा एक स्टेप आगे चलिए, जब एहतजाज वगैरह होता है, ज़ाहिर है गिरफ्तारियाँ भी होती हैं और फिर पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, फिर उसके बाद ये एकदम एक तीसरा रूप धार लेते हैं, और फिर ये उन बेचारे लोगों के जो गिरफ़्तार हुए होते हैं उनके हमदर्द बन जाते हैं, और फिर ये उन्हें कहते हैं कि जी ओहो देखें, गरीब का बच्चा ईंधन बन रहा है इन तहरीकों का, फजूल की सियासतों का, ये देखिए ये बेचारे लड़के जो हैं, नौजवान हैं, इनको गुमराह करके और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बेचारे क्या कर रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, कोई PTI की क़यादत इन्हें पूछ नहीं रही, कोई इनकी रिहाई का बंदोबस्त नहीं कर रहा, इनके जो पेरेंट्स हैं वो अलग से बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो ओवरऑल वो फिर ये नैरेटिव बना लेते हैं कि ओहो ये तो बड़े मासूम थे और इनको तो PTI ने यूज़ किया, और अब यूज़ करने के बाद इनको पूछ नहीं रहे। इसका मकसद इनका ये होता है कि ये किसी तरह बयानियाँ बनाएं कि दोबारा ये लोग एहतजाज में आएँ और ये सोचें कि हाँ जी हमारे साथ तो बड़ा PTI लीडरशिप ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इनका पूरा रोड मैप देख रही थी कि ये कैसे बदलते चले जा रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के लिए, एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए, इनके अल्फाज कैसे फ़ौरन बदलते चले जा रहे होते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। बेसिकली इसका मकसद बज़ाहिर एहतजाज करने वालों को डीमोरलाइज़ करना ही नज़र आता है। हर स्टेज के ऊपर उनका मकसद यही होता है कि बस इन्हें डीमोरलाइज़ किया जाए, लोग बाहर ना निकलें। और लेकिन जहाँ तक PTI की आदत की बात है, मैं आपको अपनी जो एक ऑब्जर्वेशन इसके हवाले से दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि जो वर्कर्स हैं PTI की आदत के ऊपर नाराज़ ज़रूर होते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं, तनकीद करते हैं, उनको बुरा भला भी कहते हैं, काफ़ी कुछ हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि वो इस लीडरशिप के कहने के ऊपर बाहर नहीं निकल रहे होते, ना वो उनके लिए निकल रहे होते हैं। उनकी जो कमिटमेंट है वो अपने लीडर इमरान खान के साथ है। तो अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरह ये बिल्ड कर दें कि जी ये लीडरशिप जो है ये आपको मार पड़वाती है और आपको जेलों में बंद करवा देती है, उसके बाद पूछती नहीं है आपका हाल,
तो लीडरशिप से वो शिकवे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा फिर निकल आते हैं। वो इसलिए नहीं निकल आते हैं कि वो उस लीडरशिप की मोहब्बत में निकलते हैं, वो बेसिकली इमरान खान की मोहब्बत में निकलते हैं। और वो लीडरशिप से शिकवे भी इसी वजह से कर रहे होते हैं कि उन्हें ये लग रहा होता है कि ये जो क़यादत है ये इमरान खान के लिए उस नहज की जद्दोजहद नहीं कर रही जिस नहज की उन्हें करनी चाहिए। अब वो कर रही है या नहीं कर रही है ये एक अलग स्टडी है जिस पे बात हो सकती है, लेकिन जो मैं वर्कर का आपको बता रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्हें आप अगर मुतनफ़र कर रहे हैं एहतजाजों से या इस लीडरशिप से, तो उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो इस लीडरशिप के लिए नहीं निकल रहे हैं, वो अपने कॉज के लिए निकलते हैं। उनका कॉज इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ है, तो वो अगर इमरान खान कुछ ऐसा करें कि जिससे वो मुतनफ़र हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन बाकी बैरिस्टर गौहर के कुछ करने से या अली अमीन के कुछ करने से या कुछ ना करने से वो इनके ऊपर सख्त तनकीद ज़रूर करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो फिर वो इमरान खान की रिहाई की बात करना छोड़ देंगे या वो हकीकी आज़ादी का जो एक नज़रिया इमरान खान ने उनको दिया है वो उससे कोई पीछे हट रहे हैं, तो ये बज़ाहिर नज़र नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि पे दर पे गिरफ्तारियों और बार बार की जो एक पूरी एक अदालतों की पेशियाँ और ये सब जो पूरी एक स्ट्रगल होती है, उसकी वजह से कुछ लोग, हर एक की अपनी कैपेसिटी ज़रूर होती है, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, दोबारा नहीं एहतजाजों में नज़र आते हैं कुछ, लेकिन उसके बावजूद नज़र आते हैं, कुछ नए भी शामिल हो जाते हैं। तो हर दफ़ा वो एक जो मोमेंटम है वो दोबारा से अपनी तरफ से बनाने की बेचारे कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये एक सिलसिला जो है वो चल रहा है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके इस तरह के नैरेटिव से वो बदलने वाला है तो ऐसी कोई बात नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।